नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि रामायण की उत्पत्ति कैसे हुई थी और इस कथा को किसने अपने शब्दों में पिरोया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। युगों पहले जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच संतुलन डगमगा रहा था, तब देवताओं के मन में एक ही प्रश्न था, क्या मानव जाति को फिर से मर्यादा का मार्ग दिखाया जा सकता है। उसी समय भारतवर्ष के घने वनों में हिमालय की तलहटी के समीप एक तपस्वी ऋषि गहन साधना में लीन थे। उनका नाम था महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि कभी रत्नाकर नामक एक डाकू थे, लेकिन जब उन्होंने नारद मुनि से जीवन और कर्म का सत्य जाना तो उनका हृदय बदल गया। वर्षों की तपस्या ने उन्हें ऐसा ऋषि बना दिया जिसकी वाणी में स्वयं ब्रह्मा का वास था। एक दिन वन में चलते समय उन्होंने एक दृश्य देखा। एक शिकारी ने प्रेम में मग्न एक क्रौंच पक्षी को मार दिया। उस क्षण वाल्मीकि के मुख से अनायास शब्द निकले। वही संस्कृत का पहला श्लोक था। उसी क्षण यह तय हो गया, एक ऐसी कथा जन्म लेगी जो युगों तक मानवता का पथदर्शक बनेगी। उसी रात सृष्टिकर्ता ब्रह्मा स्वयं वाल्मीकि के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे महर्षि, तुम उस दिव्य पुरुष की कथा लिखोगे जो मानव रूप में धर्म का सर्वोच्च आदर्श है। वह पुरुष थे श्री राम। ब्रह्मा ने वाल्मीकि को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे वे राम के जीवन की हर घटना को देख सकें, चाहे वह अयोध्या हो, दंडकारण्य हो या लंका का युद्ध। रामायण किसी युद्ध की कथा नहीं है, यह कहानी है पुत्र के धर्म की, पति के त्याग की, भाई के प्रेम की और राजा के कर्तव्य की। राम ने वनवास स्वीकार किया, सीता ने कष्ट सहा, लक्ष्मण ने सेवा को जीवन बनाया और हनुमान ने भक्ति को अमर कर दिया। वाल्मीकि ने इस कथा को केवल लिखा नहीं, उन्होंने इसे गाया। लव और कुश, राम के पुत्र, इसे संगीत में गाकर जन जन तक ले गए और तभी से रामायण एक ग्रंथ नहीं, एक जीवन दर्शन बन गई। जब तक पृथ्वी पर अन्याय रहेगा, जब तक मनुष्य अपने कर्तव्य से डगमगाएगा, तब तक रामायण उसे याद दिलाती रहेगी। धर्म कठिन हो सकता है, पर वही मनुष्य को देवता बनाता है। और इसी प्रकार एक साधारण तपस्वी की वाणी से जन्मी यह कथा युगों की सीमाओं को पार कर आज भी जीवित है। रामायण हमें यह नहीं सिखाती कि देवता कैसे बने, बल्कि यह सिखाती है कि मनुष्य होकर भी धर्म के मार्ग पर कैसे चला जाए। जब तक पृथ्वी पर सत्य और असत्य का संघर्ष रहेगा, तब तक राम की कथा मनुष्य को उसका कर्तव्य याद दिलाती रहेगी। यहीं समाप्त होती है रामायण की उत्पत्ति की यह दिव्य कथा। जय श्री राम।